आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सबके लिए एक छोटा सा प्लान सेटअप करके फिर से लेके आए हैं और वेव की 3D फ्रंट एलिवेशन के साथ लेके आए हैं। आप इसे देखिए अच्छे से। इसकी जो चौड़ाई है टोटल 19 फीट की है और जो इसकी लंबाई है वो 50 फीट का है। आप इसे पूरा समझिए। उसके बाद मैं आपको इसके साथ साथ 2D भी दिखाऊंगा और 2D में आपको समझाऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पे सेटअप किया गया है और क्या क्या रूम कहाँ पे सेटअप किया गया, किचन कहाँ पे सेटअप किया, कितने बाई कितने का है, सारा चीज़ आप लोग को मैं समझाऊंगा। पर वीडियो में आप लोग बने रहिए तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। फ्रंट एलिवेशन है घर का। मैं जूम करके फ्रंट एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर का दिखाता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का ये मेन डोर है। मेन डोर से आप अंदर जाएंगे और ये हमारा शॉप का नाम दिया गया है। इसके मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर दुकान रहेगा और दुकान के ऊपर जस्ट ये ग्राउंड फ्लोर के बाद पाएगा फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा बालकनी है। बालकनी में और बाकी ये हमारा फ्रंट का डिजाइन है। और पूरा डिजाइन देखने के लिए थोड़ा मुझे जूमिंग नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये फ्रंट का डिजाइन है। फ्रंट का डिजाइन मतलब फ्रंट एलिवेशन का। आप बाहर की लुक कैसे बनवाते हैं, दिखने में कितनी अच्छी लगती है, डिपेंड ये करता है। घर कितना भी अच्छा बनवा लीजिए, जब तक फ्रंट एलिवेशन डिजाइन नहीं बनवाते हैं घर का कोई लुक नहीं बनता है। और घर का लुक लाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए फ्रंट का एलिवेशन आपको बनवाना पड़ना चाहिए। फ्रंट एलिवेशन आपको बनवाना चाहिए। तो आप फ्रंट एलिवेशन आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसी का 2D आपको समझाते हैं और 2D अच्छे से देखते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए कहाँ पे क्या दिया गया है। जैसे एंट्री आप करेंगे ये मेन डोर पर जाएगा। मेन डोर में यहाँ पे आपको हॉल टाइप में मिलेगा 7 बाई 10.5 का। 7 बाई 10 का अच्छे से हॉल मिलेगा जिसमें आप बैठ सकते हैं और मीटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना दाहिने हाथ पे देखेंगे एक शॉप के है या दुकान रहेगा। दुकान या फ्रंट सामने यहाँ पे शटर लगेगा। और उसके बाद ये अंदर से हम डोर दे दें, जैसे अंदर से कोई भी आना चाहे दुकान में तो आ भी जा सकता है। उसके बाद जस्ट उसी के बगल एक हम बेडरूम दिए हैं जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई 11 फीट है। और यहाँ बेडरूम से निकलने के बाद फिर भी उतना चौड़ाई और लंबाई ही हमको फिर मिलेगा। 7 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई मिलेगी और लंबाई काफ़ी मिलेगा, जिससे आपको खुला महसूस होगा। अब देखिए यहाँ से स्टेयर पे जाएंगे यानी जीना के साइड में। यहाँ से जीना पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाके चढ़ जाएंगे और फिर जीने के बगल आता है किचन। जिस किचन की चौड़ाई है 9 फीट 4 इंच और लंबाई है इसकी 7 फीट। और फिर उसके बाद किचन के बगल जस्ट रूम दिया गया है जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई 12 फीट है। और जितनी डोर दिया है 3.5 फीट की मैंने डोर दिया है। और एक कॉमन में बाथरूम दिया गया है जिसकी चौड़ाई 4 फीट 4 इंच की है और लंबाई 7 फीट 9 इंच की है। और एक टॉयलेट दिया गया है जिसकी चौड़ाई 3 फीट है और लंबाई 4.5 फीट की है। OTS भी एक दे दिया गया है सामने जिसका वेंटिलेशन प्रॉपर हमें रूम का। और आप लोग इस 2D भी समझ चुके हैं और 3D भी देख चुके हैं। अब चलिए हम आपको 3D के इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फुटिंग और बिम लेआउट। बाकी ये देखिए फ्रंट एलिवेशन आप तो देख ही चुके हैं, आप वीडियो में समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसका आप लोग का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। 3D है, जैसे अंदर से आप देख सकते हैं मेरा बेडरूम कैसे लगेगा, मेरा जीना कहाँ पर रहेगा, कैसे हमारा घर दिखने में कैसे लगेगा। फिलहाल मैंने इंटीरियर डिजाइन कोई नहीं बनाया, वैसे हाफ 3D बनाया है जिससे सिर्फ दीवार खड़ी कर दिया और जीना भी नहीं खड़ा किया है। और बाकी आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर आप देखेंगे यानी फुटिंग की और बिम लेआउट कैसे किया गया है। फाइनली हम आ गए हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर बना दिए हैं, स्ट्रक्चर है इसका फुटिंग भी देख सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से फुटिंग बनाते हैं और इसका जो नीचे दिया गया वो PCC दिया गया, उसके बाद अपना ये फुटिंग कर दिया गया है। आप टॉप से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और साइड से भी दिखा दे रहा हूँ, घुमा के चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ। इंच चौड़ाई और 9 इंच इसकी हाइट पे कॉलम दिया गया है। 9 बाई 9 का एक कॉलम दिया गया है और 9 बाई 9 का बीम भी दिया गया है। और इसमें देखिए स्ट्रक्चर में मैं जीना भी सेटअप कर दिया हूँ। तो फाइनली आप वीडियो समझ चुके होंगे और वीडियो में जो भी नहीं समझ पाएंगे वो मुझसे कमेंट करेंगे, मैं आपको उससे अच्छे से और गाइड करूँगा। और आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि मैं इतने मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं। फाइनली दोस्त, आप जैसे फ्रंट एलिवेशन हाउस का देख ही चुके हैं और उसके बाद 2D भी प्लान देख चुके हैं और स्ट्रक्चर हाफ 3D भी देख चुके हैं और स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इसका फुटिंग और कॉलम लेआउट और बिम लेआउट कैसे किया गया। बट इसकी जो चौड़ाई है 19 फीट की है और लंबाई 50 फीट में ये पूरी प्लाट में सेटअप किया गया है। तो आप लोग
से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए और वीडियो को मेरे सपोर्ट करिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा हमारा बहुत कम व्यूज आता है और उसके बाद लाइक भी ज़्यादा नहीं जाता है। लगभग मेरा 1000 मेरा सब्सक्राइबर है, फिर भी मेरा 500 तक लाइक नहीं आता है, यानी मेरी वीडियो अच्छी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। अभी वीडियो और अच्छे से अच्छे बना के लेके आऊँगा। आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने लिए वीडियो नहीं बना रहे भाई। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो से आप लोग घर बनवाएं और नक्शा मुझसे लें। जितना कम पैसे में हो सकेगा, मैं जहाँ तक हो सकेगा एकदम कम पैसे में आप लोग को मैं आपका घर का नक्शा दूंगा। और यहाँ तक अगर मेरे YouTube चैनल से अगर कोई नक्शा किसी को पसंद आता है, मैं वो नक्शा आप सबके लिए फ्री दूंगा। चलते हैं, तब तक दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं, क्योंकि वीडियो एक बनाने में काफी समय लगता है। पहले उसको घर का नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको मेजरमेंट किया जाता है, फिर उसको फ्रंट एलिवेशन बनाने में काफी समय लगता है दोस्त। और उसके बाद पिक्चर भी बनाते हैं, तो मुश्किल से मुझे 2 दिन लग जाते हैं एक हाउस प्लान करने में। आप लोग सपोर्ट करिए और करने में भी एक मेरे वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच में तो आप लोग से उम्मीद है और आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छे से जो चीज नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत करिए और वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा। और जो चीज नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करके बताइए कि मैं उसे अच्छे से बनाने के